नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगा भारत के पश्चिमी तट पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल की ओर, सोमनाथ मंदिर। जी। ये सिर्फ भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें पहला ही नहीं है। हाँ हाँ। मतलब शिव के वो खास स्वरूप जहां वो प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए माने जाते हैं, हाँ हाँ। बल्कि ये सदियों का इतिहास, अटूट आस्था और कहे तो भयानक विनाश और फिर अद्भुत पुनरुत्थान, इन सब का एक बड़ा शक्तिशाली प्रतीक भी है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इसके एकदम पौराणिक काल से लेकर आज जो इसका भव्य स्वरूप है वहां तक की पूरी कहानी बताती है। जी। तो इस चर्चा का हमारा मकसद यही है कि सोमनाथ का जो इतना उतार चढ़ाव वाला इतिहास रहा है उसकी परतें खोलें। कैसे इसकी कल्पना हुई, कैसे ये बना, किन हालातों में ये बार बार टूटा, और सबसे जरूरी कैसे हर बार ये अपनी पूरी महिमा के साथ फिर से खड़ा हुआ। सही। तो चलिए इस पर ये गहरी चर्चा शुरू करते हैं। और यहाँ जो बात इसे और भी गहरा बनाती है वो ये है कि सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये तो भारतीय सभ्यता, उसकी जो सांस्कृतिक जिजीविषा है और ऐतिहासिक यात्रा, उसका एक जीता जागता प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी और आप कहें तो भीतरी थपेड़ों के बावजूद आस्था और पहचान की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हो सकती हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से ये सब शुरू हुआ, मतलब इसकी पौराणिक उत्पत्ति से। सबसे जो प्रचलित मान्यता है उसके अनुसार तो इसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव यानी सोम ने की थी। हाँ। कहते हैं कि उन्हें अपने ससुर दक्ष प्रजापति से श्राप मिला था, जिसके कारण उनकी आभा, उनकी चमक वो कम हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं त्वचा रोग हो गया था। जी जी, अलग अलग कथाएं हैं। हाँ, और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी जगह पर, जिसे प्रभास क्षेत्र कहते हैं, भगवान शिव की बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने श्राप से मुक्ति दी, उनकी आभा लौटा दी। तो एक तरह से आभार जताने के लिए चंद्रदेव ने यहाँ सोने का एक भव्य शिवलिंग स्थापित किया। सोने का? हाँ, जो सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी के नाम से मशहूर हुआ। अच्छा। और इसका जिक्र देखिए स्कंद पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत जैसे जो प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। तो ये इसकी प्राचीनता को भी दिखाता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़े एक दिलचस्प बात और है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती है। हाँ। कि समय के साथ इस मंदिर का पुनर्निर्माण अलग अलग युगों में अलग अलग चीजों से हुआ। अच्छा। जैसे चंद्रदेव ने सोने से बनवाया, तो कहते हैं त्रेता युग में रावण ने चांदी से बनवाया। ओहो। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से, और फिर कलयुग की शुरुआत में राजा भीमदेव ने पत्थर से। अब ये ऐतिहासिक तथ्य है या सिर्फ आस्था के प्रतीक, ये तो खैर बहस का विषय हो सकता है। हाँ वो तो है, लेकिन ये दिखाता है कि स्थान का महत्व हर युग में कितना गहरा माना गया है। ये पौराणिक संदर्भ तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताते हैं कि ये जगह हजारों सालों से कितनी पवित्र और पूजनीय मानी जाती रही है। जी। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी आस्था का केंद्र है जिसकी जड़ें हमारी सामूहिक चेतना में, पौराणिक कथाओं में बहुत गहरे तक समाई हुई हैं। और यही गहरी आस्था और प्राचीनता इसे ऐतिहासिक काल में भी एक प्रमुख केंद्र बनाती है। हाँ। अगर हम इतिहास के पन्ने देखें तो ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक, मतलब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद और गुप्त साम्राज्य के समय में कई राजवंशों और राजाओं ने इसके रखरखाव और जीर्णोद्धार में योगदान दिया। ये लगातार विकसित होता रहा। और जब हम गुप्त काल तक पहुंचते हैं, यानी लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी, तब तो सोमनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रह गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान, संस्कृति, कला और सबसे बढ़कर अपार आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। जी। यहाँ दूर दूर से, जमीन के रास्ते से भी और समुद्री रास्तों से भी व्यापारी, विद्वान, तीर्थयात्री सब आते थे। इसकी शोहरत तो दूर दूर तक फैली हुई थी। और अक्सर इतिहास में हमने देखा है कि यही अपार समृद्धि और प्रसिद्धि बाहरी शक्तियों के लिए एक आकर्षण बन जाती है। हाँ, ये तो है। सोमनाथ की वो अकूत संपत्ति, उसकी जो रणनीतिक लोकेशन थी तट पर, और उसका गहरा धार्मिक महत्व, ये सब मिलकर उसे उन लोगों के लिए एक बहुत आकर्षक लक्ष्य बनाते थे जो अपनी शक्ति और धन बढ़ाना चाहते थे। और यहीं से सोमनाथ के इतिहास का वो अध्याय शुरू होता है
जो कह सकते हैं दर्दनाक भी है और प्रेरणादायक भी। अब हम उसी दौर की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए सोमनाथ मंदिर का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। जी। इसके बार बार के विध्वंस और फिर उससे भी ज्यादा दृढ़ता से होने वाले पुनर्निर्माण का दौर। यहाँ कहानी सिर्फ तारीखों और घटनाओं की नहीं है, ये इंसानी जज्बे की है। बिल्कुल। पहला और शायद सबसे विनाशकारी हमला माना जाता है 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का। हाँ। वो अफगानिस्तान के गजनी का शासक था और भारत की संपत्ति से बहुत आकर्षित था। उसने एक बड़ी सेना के साथ गुजरात पर चढ़ाई की और सोमनाथ मंदिर पर हमला बोल दिया। उसने न केवल मंदिर को बुरी तरह तोड़ा, बल्कि यहाँ जो सोना, चांदी, जवाहरात और दूसरी कीमती चीजें जमा थीं, वो सारी अकूत संपत्ति लूटकर गजनी ले गया। जी, और कहते हैं कि इस दौरान हजारों लोग मारे भी गए थे जो मंदिर की रक्षा कर रहे थे। हाँ, ऐतिहासिक विवरण यही बताते हैं। ये सिर्फ एक इमारत का टूटना नहीं था, ये उस समय के समाज के लिए एक बहुत गहरा आघात था। बिल्कुल। ये हमला भारतीय इतिहास पर एक, आप कहें तो, अमिट छाप छोड़ गया। इसका असर सिर्फ आर्थिक या भौतिक नहीं था, सही, ये मनोवैज्ञानिक भी था। हाँ। एक इतने पवित्र और समृद्ध माने जाने वाले स्थल का इस तरह टूटना, इसने कई सवाल खड़े किए और शायद कहीं ना कहीं प्रतिरोध की भावना को भी जन्म दिया होगा। हाँ, जो बाद के पुनर्निर्माणों में हमें दिखाई देती है। हाँ, और दुख की बात यह है कि ये विनाश का पहला और आखिरी अध्याय नहीं था। अगली कई सदियों तक सोमनाथ मंदिर बार बार हमलों का निशाना बनता रहा। जी हाँ। जैसे 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उसके सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया और मंदिर को एक बार फिर भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन आस्था देखिए, इसके तुरंत बाद ही जो स्थानीय शासक थे, शायद चालुक्य या वाघेला वंश के राजा, उन्होंने इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया, फिर से खड़ा किया। हाँ, फिर 1395 ईस्वी के आसपास गुजरात सल्तनत के जफर खान, जो बाद में मुजफ्फर शाह प्रथम बना, उसने भी इसे निशाना बनाया। मतलब ये सिलसिला चलता रहा। 1451 में महमूद बेगड़ा के समय भी इसे क्षति पहुंचाई गई और फिर 1665 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब, जो अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तो मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करके उसी स्थान पर एक मस्जिद बनाने का आदेश दे दिया। जी, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा दूर से देखें ना, तो ये सिर्फ हमलों और विनाश की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, हर हमले के बाद, चाहे वो कितना भी विनाशकारी क्यों ना हो, पुनर्निर्माण का एक अटूट, एक लगभग स्वाभाविक सा प्रयास हुआ। हाँ, ये अद्भुत है। ये क्या दिखाता है? ये उस स्थान से जुड़ी आस्था की गहराई, स्थानीय समाज की अपनी पहचान को बनाए रखने की इच्छा और भारतीय संस्कृति की वो अद्भुत जिजीविषा, हाँ, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी जीने और फिर से उठ खड़े होने की इच्छा उसको दिखाता है। ये स्थल बार बार राजनीतिक सत्ता संघर्ष और धार्मिक विचारधाराओं का शिकार बना, लेकिन लोगों की आस्था और संकल्प ने इसे बार बार जीवित किया। सही। ये लचीलेपन और दृढ़ता का एक असाधारण प्रतीक बन गया। आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया। ये सिर्फ टूटने की कहानी नहीं है, ये उससे ज्यादा बार जुड़ने और उठ खड़े होने की कहानी है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, तो मराठा और कुछ राजपूत शासकों ने भी मंदिर की गरिमा को फिर से स्थापित करने की महत्वपूर्ण कोशिशें की। जी। इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर का। हाँ, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1783 ईस्वी में जो मूल मंदिर के खंडहर थे, उनके पास ही थोड़ी दूरी पर एक नया मंदिर बनवाया और वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पुनः प्रतिष्ठा कराई। अच्छा। ये मंदिर आज भी पुराना सोमनाथ मंदिर या अहिल्याबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है और श्रद्धालु वहां भी दर्शन करने जाते हैं। जी हाँ। ये उस समय एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। अहिल्याबाई का ये काम उस दौर के संदर्भ में अगर देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ। ये दिखाता है कि जब केंद्रीय सत्ता या तो उदासीन थी या विरोधी, तब भी क्षेत्रीय शक्तियां अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को सहेजने और पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठा रही थी। सही। ये सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं था, ये उस सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास था जिसे बार बार तोड़ने की कोशिश की गई थी। अहिल्याबाई का योगदान इस विरासत को जीवित रखने में मील का पत्थर साबित हुआ। और अब हम आते हैं आधुनिक काल में, खास तौर पर भारत की स्वतंत्रता के ठीक बाद के समय पर। जी।
सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के सबसे पहले और सबसे प्रतीकात्मक राष्ट्रीय संकल्पों में से एक था। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस विशाल काम का बीड़ा उठाया भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जी। उन्होंने नवंबर 1947 में जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय के बाद सोमनाथ का दौरा किया और समुद्र के किनारे मंदिर के खंडरों को देखकर वो बहुत द्रवित हो गए। उन्होंने उसी मूल स्थान पर, जहां प्राचीन मंदिर था, एक भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके लिए ये सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि ये भारत की हजारों साल पुरानी जो सांस्कृतिक अस्मिता है और राष्ट्रीय गौरव, उसकी पुनर्स्थापना का प्रतीक था। हाँ, ये समझना जरूरी है कि उस समय का माहौल कैसा था। देश को आज़ादी मिली थी, विभाजन का दर्द था और एक नई राष्ट्रीय पहचान गढ़ी जा रही थी। बिल्कुल। ऐसे में सोमनाथ का पुनर्निर्माण अतीत के घावों पर मरहम लगाने और भविष्य के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक नींव रखने के प्रयास के तौर पर देखा गया। सही। ये इस बात का ऐलान था कि भारत अपनी जड़ों से कट नहीं सकता और अपनी विरासत को फिर से अपना रहा है। सरदार पटेल के निधन के बाद इस काम को CKM मुंशी जैसे नेताओं ने आगे बढ़ाया। हाँ। मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीय शिल्पशास्त्र और मुख्य रूप से जो चालुक्य या नागर शैली है वास्तुकला की, उसके सिद्धांतों के अनुसार किया गया। नागर शैली। जी, नागर शैली जो उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की एक प्रमुख शैली है, अपने ऊंचे शिखर और जटिल नक्काशी के लिए जानी जाती है। हाँ, बहुत भव्य होती है। हाँ, तो इसे वैसा ही भव्य रूप देने का प्रयास किया गया जैसा इसका प्राचीन काल में रहा होगा। जी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया 11 मई 1951, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पे उन्होंने जो भाषण दिया वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें उन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया था। ये घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ये सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, नहीं, बल्कि ये सदियों के संघर्ष के बाद अपनी सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जुड़ने का, अपनी पहचान को गर्व के साथ अपनाने का एक राष्ट्रीय उत्सव था। हाँ, बिल्कुल। इसने देश भर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया और ये संदेश दिया कि भारत अपनी महान विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज का सोमनाथ कैसा है? हाँ, बताएं। आज ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल शहर के पास प्रभास पाटन नाम की पवित्र जगह पर अरब सागर के किनारे पूरी शान से खड़ा है। जी। ये एक विशाल 7 मंजिला मंदिर है जिसकी ऊंचाई लगभग 155 फीट है। इसकी वास्तुकला, पत्थर पर की गई वो बारीक नक्काशी और इसका भव्य परिसर हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। अद्भुत है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक दुनिया भर से यहाँ दर्शन करने और इसकी भव्यता देखने आते हैं। मंदिर के ठीक पीछे अरब सागर की लहरें लगातार इसके तट से टकराती रहती हैं, जिससे एक अद्भुत और शांत वातावरण बनता है। खासकर सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा तो मतलब बेहद मनमोहक और अविस्मरणीय होता है। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ रोज शाम को एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो मंदिर के गौरवशाली इतिहास को जीवंत कर देता है। अच्छा, ये भी है। हाँ, और यहाँ एक और बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक चीज है। मंदिर परिसर में समुद्र के किनारे एक स्तंभ लगा है जिसे बाणा स्तंभ कहते हैं। बाणा स्तंभ, अच्छा। हाँ, इस स्तंभ पर संस्कृत में एक पंक्ति लिखी है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ है कि इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक अगर एक सीधी रेखा खींची जाए तो समुद्र के उस रास्ते में कोई भी जमीनी भूभाग या द्वीप नहीं आता। जरा इस पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है। नहीं, ये प्राचीन भारतीयों के खगोलीय और समुद्री ज्ञान का एक विस्मयकारी प्रमाण है ना? सोचिए, उस युग में बिना आज की आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट या GPS के ये जानना कि पृथ्वी गोल है और इस विशेष देशांतर पर दक्षिण में कोई जमीन नहीं है, ये कितना उन्नत ज्ञान रहा होगा। बिल्कुल। ये स्तंभ सिर्फ दिशा की नहीं बताता, ये उस समय की वैज्ञानिक समझ और दुनिया को मापने की उनकी क्षमता का भी प्रतीक है। ये स्थान के सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के केंद्र होने की ओर भी इशारा करता है। तो इन सभी बातों को समेटते हुए
हम क्या कह सकते हैं, सोमनाथ सिर्फ पूजा का एक स्थान या एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय संस्कृति की निरंतरता का, विपरीत परिस्थितियों में भी अटूट रहने वाली आस्था का, विनाश के सामने टिके रहने वाले अदम्य साहस का और हर बार राख से उठ खड़े होने की मानवीय क्षमता का एक ज्वलंत प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। सैकड़ों सालों तक बार बार नष्ट किए जाने के बावजूद ये हर बार पहले से अधिक संकल्प और भव्यता के साथ फिर से खड़ा हुआ और आज भी पूरी शान से खड़ा है। और यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, किसी स्थान का इतिहास अगर बार बार के विनाश और पुनर्निर्माण से भरा हो तो ये उस स्थान की पहचान और वहां रहने वाले लोगों की जो सामूहिक स्मृति है उसको कैसे आकार देता है। ये सोचने वाली बात है। सोमनाथ की कहानी हमें केवल अतीत के बारे में नहीं बताती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था, पहचान और इतिहास के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा और स्थायी होता है। हाँ, ये दिखाती है कि भौतिक ढांचों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उनसे जुड़ी भावना, स्मृति और पहचान को मिटाना लगभग असंभव है। ये लचीलेपन का एक शक्तिशाली पार्ट है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद शायद हम सब ये सोच सकते हैं कि दुनिया भर के इतिहास में ऐसी और कौन सी जगह है, स्मारक या प्रतीक है जो इसी तरह की दृढ़ता, लचीलेपन और पुनरुत्थान की असाधारण कहानी कहते हैं। जी, ये विचार हमें सोमनाथ की विरासत के गहरे अर्थों को समझने और उसे मानव अनुभव के एक व्यापक संदर्भ में देखने में मदद करता है। सही। सोमनाथ सिर्फ पत्थर और आस्था नहीं, ये समय को मात देने वाले जज्बे की कहानी है।